नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। देश की ऐसी कोई नियुक्ति नहीं है जो किसी न किसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ना होती हो, लेकिन हमारे देश की तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली या उनकी नियुक्ति या फिर जजों का तबादला सिर्फ एक सिस्टम से होता है जिसका नाम है कॉलेजियम सिस्टम। यानी सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मिलकर यह तय करते हैं कि कौन जज बनेगा और किस जज का तबादला होगा। मजे की बात यह है कि इस कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कोई जिक्र भी नहीं है, बावजूद इसके यह सिस्टम काम कर रहा है। हालांकि 15 अगस्त 2014 में केंद्र की तत्कालीन यूपीए की सरकार, यानी सीधे कहिए तो कांग्रेस की सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम की जगह एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था। इस आयोग के तहत ही तमाम जजों की नियुक्ति करने का प्रावधान था। उसमें क्या अड़ंगा लगा हम बताएंगे बाद में, लेकिन एक बार फिर कॉलेजियम पर बात कर लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम एक बार फिर चर्चाओं में है और चर्चा शुरू हुई है देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू के एक बयान के बाद। कानून मंत्री ने आरएसएस के एक प्रोग्राम में कॉलेजियम सिस्टम पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कॉलेजियम सिस्टम अपारदर्शी है। संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बावजूद इसके जजों की नियुक्तियां देश के मात्र 5 जजों द्वारा की जा रही है। उन्होंने उस कार्यक्रम में बोलते हुए कह दिया कि जजों की नियुक्ति और उसके तौर तरीकों को लेकर जनता भी खुश नहीं है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि देश के कानून मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या सिर्फ देश की जनता को लुभाने के लिए, या आने वाले लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा यह बताने का प्रयास है कि जिस कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार ने एक आयोग का गठन कर दिया था, उसे वो भी आगे बढ़ा रहे हैं या उनकी सरकार भी आगे बढ़ा रही है। देश के कानून मंत्री आखिर किस पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सरकार उनकी है और बहुमत की सरकार है, बावजूद इसके वह जनता के बीच अपनी भड़ास क्यों निकाल रहे हैं। सीधे सीधे अपनी सरकार से मसौदा क्यों नहीं तैयार करवाते। यहां बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कभी कॉलेजियम सिस्टम का विरोध किया करते थे। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कहा करते थे कि जजों के भाई भतीजे ही जज बन जाते हैं। बाहर के प्रतिभाशाली लोग जजों की कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। हालांकि 2014 में कांग्रेस की सरकार ने एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया था। उसके बाद मामला चला गया कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। उस पर सुनवाई करते हुए 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने उस आयोग को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। इधर हाल के कुछ महीनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जात पात को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। कुछ दिन पहले
दत्तात्रेय हंसबोले ने एक कार्यक्रम के दौरान कह दिया था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र में संघ के आशीर्वाद वाली ही सरकार है, जबकि देश के कानून मंत्री इसी सरकार के एक अभिन्न अंग हैं। ऐसे में कानून मंत्री का यह बयान हास्यास्पद ज्यादा और व्यवहारिक कम लग रहा है। अरे भाई, आप देश के कानून मंत्री हैं, एक आयोग का गठन कीजिए ना, दोनों सदनों में उस पर चर्चा कीजिए। उस आयोग पर अगर सहमति बनती है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि आपकी सरकार बहुमत की है, तो उसे कानून का दर्जा दिलवाइए। यह सब करने में आपको दिक्कत क्यों आ रही है? आप सिर्फ मंच से कॉलेजियम सिस्टम की बुराई करके देश की जनता को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? चलिए, अच्छी बात यह है कि अब कॉलेजियम सिस्टम को लेकर देश भर के कोने कोने से आवाजें उठने लगी हैं। संभव है कि यह आवाज अब शायद हमेशा सुनने को मिलने लगेगी। यहां बता दें कि अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा 4 वरिष्ठ जज होते हैं। यह अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार के पास भेजते हैं। केंद्र सरकार में बैठे बड़े बड़े लोग भी अपनी पसंद के कुछ जजों का नाम इसमें ऐड करके वापस कॉलेजियम को भेज देते हैं। कॉलेजियम उसमें संशोधन करके दोबारा उसे केंद्र सरकार के पास भेज देती है, जिसे शायद केंद्र सरकार मना ही नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि उसे स्वीकृति देने में चाहे तो वह वक्त लगा सकता है, लेकिन कॉलेजियम की सिफारिश को मना नहीं कर सकता। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो गठन किया गया था उसमें सर्वे सर्वा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाया गया था। साथ ही साथ 2 बाहरी लोगों को भी उसमें शामिल करने की बात की गई थी। विपक्ष के नेता या विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसके नेता को भी उसमें रखने की बात की गई थी, लेकिन वह चीजें हुई ही नहीं। एक बार फिर कॉलेजियम सिस्टम का राग अलापा जा रहा है। देखते हैं यह आलाप सिर्फ आलाप बनकर ही रह जाता है या इसमें कुछ सुर भी निकलते हैं। नमस्कार।